हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग हैप्पीनेस। मेरा नाम है प्रियंका और फाइनली 3 दिन पहले मेरा जो प्रेगनेंसी का 9th मंथ है वो स्टार्ट हो गया है। और कल हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था, जो प्रेगनेंसी का फाइनल अल्ट्रासाउंड होता है वो। और ये वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है या तो 8th मंथ के लास्ट में होता है या फिर 9th मंथ के बिल्कुल स्टार्टिंग में हो जाता है। तो मेरे सिर्फ 2 ही दिन हुए थे 9th मंथ को स्टार्ट हुए और हमने ये वाला अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो देखते हैं कि मेरी रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सकती है या फिर नहीं। वैसे ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और जो मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी थी वो एकदम नॉर्मल थी। तो ये जो लास्ट वाला अल्ट्रासाउंड होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि बच्चे की पोजीशन क्या है या फिर बेबी का जो वेट है वो कितना है, कि हार्ट बीट है वो सही है, नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती हैं और साथ में पता चल जाता है कि डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या फिर नहीं। तो चलिए मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देखोगे कि रिपोर्ट की फर्स्ट लाइन में लिखा है देयर इज़ अ सिंगल लाइव फीटस इन वर्टेक्स पोजीशन। तो सिंगल फीटस है और इसकी जो पोजीशन है वो वर्टेक्स है। वर्टेक्स की जगह आपको यहाँ पर सिफेलिक या फिर हेड डाउन पोजीशन या प्रेजेंटेशन भी लिखा मिल सकता है। इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है और इसका मीनिंग ये है कि जो बेबी का हेड है वो नीचे की तरफ आ गया है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एकदम बेस्ट पोजीशन होती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बेबी का जो हेड होता है वही सबसे पहले बाहर आता है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में भी वर्टेक्स, सिफेलिक या फिर हेड डाउन पोजीशन लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग है कि आपके 95% तक चांसेस हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। और इस टाइम के बाद बेबी अपनी पोजीशन चेंज करे इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि पेट में जगह कम होती है मूवमेंट्स के लिए और बेबी फुली ग्रो कर चुका है, तो इस टाइम पर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे 3 लाइन में बेबी की जो एज वगैरह है वो मेंशन की गई है, कितने वीक का है, और इसके बाद लिखा हुआ है EDD, जिसकी फुल फॉर्म होती है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। तो ये मैक्सिमम टाइम आपको दिया होता है। पिछली बार जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो उसके 12 दिन पहले ही मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो तकरीबन 10-15 दिन इससे पहले ही डिलीवरी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है EFW, जिसकी फुल फॉर्म है एस्टिमेटेड फीटस वेट। तो यहाँ पर ग्राम्स में दिया हुआ है बच्चे का वेट 2630 ग्राम। तो इट मीन्स कि बेबी का फ़िलहाल वेट है 2 किलो 630 ग्राम। तो इस टाइम पर बेबी का जो वेट है वो 2.5 किलो से तो ऊपर ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा वीक होगा। और इसके बाद प्लेसेंटा पोजीशन दी गई है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ठीक है। और इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, कार्डियक एक्टिविटी इज़ प्रेजेंट। और जो FHR है, फीटस का हार्ट रेट है 142 BPM है, जो कि ठीक है। अगर ये जो FHR है 110 से कम या फिर 160 से ज़्यादा होता है तो डॉक्टर आपको सिजेरियन के लिए बोलते हैं। अदरवाइज़ ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि आप मेरा देख सकते हो यहाँ पर 142 BPM है, तो ये बिल्कुल सही सिचुएशन है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर 110 से नीचे चला जाता है FHR या फिर 160 से ऊपर चला जाता है तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स आपको सिजेरियन की सलाह देंगे, क्योंकि ऐसे में सिचुएशन बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे बेबी का FHR 142 है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही है। अब आगे बात करते हैं कि एक कॉर्ड होती है जिसको गर्भनाल बोलते हैं, अगर वो बेबी ने अपने गले में फंसा रखी होती है तो भी ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो यहाँ आप फाइनल इम्प्रेशन देख सकते हो, इसमें बेबी की एज बता रखी है, साथ में वर्टेक्स पोजीशन दे रखा है। अगर बेबी की गर्दन के आसपास जो कॉर्ड है, गर्भनाल है, वो फंसा होता है तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे से मेंशन किया जाता है, और यहाँ पर मेंशन नहीं है तो इट मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन।
तो इस वाले अल्ट्रासाउंड के बाद मेरे केस में तो ये क्लियर हो गया है कि मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होने वाली है। 95% तक चांसेस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और वीडियोस देखने के लिए।